समझ आ रहा है? कोई किसी से बैर नहीं रख रहा है, ये एक अलग इमोशन हो गया कि हमारा किसी से बैर नहीं है, लेकिन सब आपस में मैत्री भाव धारण कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव इमोशन अलग है। क्या समझ आ रहा है? मान लो कोई आपका मतलब कहना चाहिए अहित करने वाला या बैरी या किसी भी तरीके का कोई भी मतलब आपसे बुरा करने वाला भी सभा में आकर के बैठ गया, तो आप भी बैठे हो और आप भी सुन रहे हो, वो भी सुन रहा है, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कोई लेना देना नहीं, बोले हमें तो भगवान की वाणी सुनना है, तो कोई मतलब वैर भाव नहीं आ रहा है। ये तो चलो हो गया भगवान के कारण से कि भगवान को सुन रहे हैं तो कोई वैर भाव नहीं आ रहा है, लेकिन मैत्री भाव होना ये अपने आप में अलग चीज है। तो ये काम किससे होता है? ये देवों के द्वारा किया जाता है, इसलिए उसको देवों के अतिशय में रखा है। प्रीतिंकर नाम के देव होते हैं, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, प्रीतिंकर नाम के देव होते हैं जो प्रीति करने वाले, प्रीति कराने वाले होते हैं, प्रीति उत्पन्न कराने का काम करते हैं ये आपस में। अब क्या करते होंगे, अब आप देख लो, हाथ मिलवाते होंगे कि जय जिनेन्द्र करवाते होंगे, क्या करवाते होंगे, समझ आ रहा है? सब लोग आपस में एक दूसरे से मैत्री भाव धारण करके बैठे हैं, यह भी सभा का एक बहुत अच्छा कार्य होता है। और ऐसे मीडिएटर होना चाहिए जो सभा में एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव को बनाए रखें, हैं? तभी तो आनंद आएगा। तो ये भी एक अतिशय है, इसको आप कभी इस रूप में नहीं समझते, ऐसे ही सामान्य से पढ़ लेते हैं, हाँ सब जीवों में मैत्री भाव रहती है, तो अपन समझ लेते हैं भगवान के कारण से रहती है, कुछ देवों का भी उसमें है, तभी ये देवकृत अतिशय में कहा जा रहा है ना। जैसे दिव्य ध्वनि में देवों ने कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया तो देवों का उसमें नाम आ गया, अर्धमागधी नाम जुड़ गया उसके साथ में, ऐसे ही देवों के द्वारा मैत्री की कराई जाती है, तो ये मैत्री को उत्पन्न करने वाला ये भी देवों के द्वारा किया जाने वाला अतिशय है। तो ऐसे ये अतिशयों के बारे में हम थोड़ा सा ढंग से विचार करें तो इससे हमें बहुत कुछ चीज़ें नई नई भी एक ज्ञान में आती हैं, और हम समझ सकते हैं कि आज जो लोग बहुत तरीके से एक दूसरे के संबंधों को सुधारने का काम करते हैं, कई लोग काउंसलिंग करने का काम करते हैं, मीडिएटर बनने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं पहले ये सब चला करता था, नया कुछ नहीं है, सब कुछ पहले होता था। उन सूत्रों को समझो जिनके पढ़ कर के आज लोग ऐसा कर रहे हैं, समझ आ रहा है? तो आप भी ये समझ सकते हो किन्हीं दो लोगों के बीच में, किन्हीं लोगों के बीच में जब आपस में कोई वैर भाव बने तो हम उसको संभालने का भी काम कर सकते हैं। बिगाड़ने का तो सभी कर लेते हैं, संभालने का करने वाले बाहर से बुलाने पड़ते हैं क्या समझ आ रहा है? और बिगाड़ने का काम घर वाले ही कर लेते हैं, समझ आ रहा है? रिश्तेदार भी होते हैं, उनसे भी कहा जाए तो भाई जब तक उन्हें समझ में आती है कि हाँ भाई बन रही है, अपने से कुछ हो सकता है, तब तक तो वो भी बीच में लगे रहते हैं, और नहीं तो फिर वो भी कह लेते हैं भैया अब अपना अपना संभाल लो, हमसे कुछ नहीं हो सकता है। कई ऐसे रिश्तेदार होते हैं संबंध बनवा देते हैं, और संबंध उनके कहने से बना तो दिया, अब संबंध में बिगाड़ आया, दुनिया की डिमांड होने लगी, तरह तरह से बेटी या परेशान होने लगी, अब रिश्तेदार से कहा भैया ये कैसा संबंध बनवा दिया, क्या हो रहा है, ये बेटी परेशान हो रही है, अब हम क्या करें, समझ आ रहा है? तो रिश्तेदार ऐसे होते हैं, जब तक नहीं हो रहा होगा तब तक पीछे पड़े रहेंगे, भैया कर लो कर लो कर लो, बहुत अच्छा लड़का है, जल्दी संबंध कर लो कर लो कर लो, वो करा दिया, अब उसमें बन नहीं रही, 2 महीने नहीं हुए, बिगड़ने लगा, अब क्या करें, तुम जानो मैं क्या करूं ये काम है रिश्तेदारों के, समझ आ रहा है? तो बस इसी तरीके से अगर व्यक्ति चलेगा तो कभी भी जो है वो किसी के बीच में मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। तो मैत्री को स्थापित कराने का भी एक बड़ा उत्कृष्ट भाव होता है, समझ आ रहा है? लड़ाने का या जो लड़ रहे हैं उनको दूर से देखने का भाव तो सब में आ जाता है। ऐसे भी देव हैं जो लड़ाने जाते हैं, नरकों में भी जाते हैं, और वहाँ पे भी जो लड़ रहे होते हैं उनको देख करके आनंदित होते हैं, समझ आ रहा है? हाँ,
वो असुर कुमार देव होते हैं, उनकी एक अलग फैकल्टी उसमें होती है। लेकिन ये ऐसे भी देव होते हैं जो दूसरों में प्रीति उत्पन्न कराते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को ये समझना है कि हम आखिर अपने संबंधों के साथ में दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? प्रीति उत्पन्न करा रहे हैं एक दूसरे के, या एक दूसरे को लड़ा रहे हैं? दोनों काम आप कर सकते हो। समझ आ रहा है? जैसा करोगे वैसा ही आपके लिए लौट करके आएगा। इसलिए अच्छा करने का भाव हमेशा करना चाहिए। और जो धार्मिक लोग होते हैं उन धर्मात्माओं को आपस में हमेशा जोड़ने का काम करना चाहिए। धर्मात्मा लोगों को, धार्मिक लोगों को हमेशा आपस में जोड़ने का काम करना चाहिए कि ये लोग जुड़े रहें। इसीलिए कोई ना कोई ये आयोजन करने की जो परंपराएं हैं धर्म में, मंदिरों में, वो इसीलिए होती हैं कि इसमें, इन आयोजनों में लोगों का जुड़ाव बना रहेगा तो लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। समझ आ रहा है? भगवान महावीर स्वामी की कथा तो चल ही रही है और पार्श्वनाथ भगवान की कथा भी बीच में हो गई। तो जब पार्श्वनाथ भगवान की भी बात आ गई, कथा हो गई, तो लोगों में एक नया भाव तो आता है कि अभी तक तो लोगों ने सुना ही नहीं था कि कभी जैन धर्म में भी कहीं कथाएं होती हैं। समझ आ रहा है? कल दिल्ली के लोग आए थे तो कह रहे थे भैया अभी तक तो हम ये देख रहे हैं दुनिया में सब जगह लोग, अपने भी घर के लोग जो है चले जाते हैं, कहीं अयोध्या कांड हो रहा है, कि सुंदर कांड हो रहा है वहाँ पर। अब ये तो बहुत अच्छा कांड है पूरा पार्श्वनाथ भगवान का है। हाँ, तो इतना सुंदर कांड है कि आप पार्श्वनाथ भगवान का पूरा जीवन चरित्र जो है, और इतना बड़ा भी नहीं कि 8-8 दिन तक पढ़ना पड़े। हाँ, आराम से 7 घंटे उसके लिए मैक्सिमम है। आराम से आप संगीत के साथ 7 घंटे में उसको पूरा कर सकते हो। समझ आ रहा है? इतने पंडितों ने कितनी मेहनत कर करके ये सब लिखे होंगे, तो उनकी भी ये मेहनत सार्थक होती है जब इस तरीके से लोग आप पढ़ते हैं और उसका महत्व समझते हैं। और ज्ञान का तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें, समझ आ रहा है? 10 किताबें पढ़ोगे तब इतना ज्ञान होगा जो उसको आप एक किताब में ही सारा का सारा ज्ञान दे रखा है। प्रथमान योग का भी, स्वर्ग नरकों का भी, चक्रवर्ती की संप्रदायों का, 9 निधियों का, रत्नों का, समझ आ रहा है, नरकों की आयु इत्यादि का, दुखों का, पंच कल्याणकों का, 12 भावनाओं का, जीवादि 7 तत्वों का, सप्तभंग का, सब तरीके का उसमें ज्ञान उन्होंने समय समय पर दे रखा है। तो ऐसे भी वाचन थोड़े से करते रहना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, तो जैसे आजकल लोग भक्तामर स्तोत्र, वर्धमान स्तोत्र, नमोकार के पाठ करते हैं, वैसे ही आप इस प्रकार के पार्श्वनाथ भगवान का अपने घर पर गुणगान करोगे और पाठ करोगे तो आप पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करके वहाँ पर जो ऊर्जा जो आपके अंदर आएगी वो अद्भुत होगी। और उससे जो भी कुछ विघ्न होंगे, वैसे तो आप मानते ही हो कि विघ्न हरण पार्श्वनाथ भगवान है, तो सब तरीके के विघ्न इत्यादि को दूर करने के लिए इस तरह से भी पार्श्वनाथ भगवान की कथा इत्यादि पढ़ने का, एक गुणगान करने का अच्छा आयोजन किया जा सकता है। इसमें बुराई की कोई भी बात नहीं है। मैत्री भाव तो हो ही जाता है, वो तो खिलाने पिलाने से होता है आप लोगों का मैत्री भाव। तो भोजन रख दो, सो मैत्री भाव है ना? हाँ हाँ, भोजन की टेबल पे तो सब मैत्री भाव हो जाता है, और जैसे ही वहाँ से हटे हाँ, मंदिर में करवाना चाहो मंदिर में भी करा सकते हो, 2 दिन में, 3 दिन में कराना चाहो 3 दिन में भी करा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 7 घंटे का काम है, 8 घंटे का काम है, 2-2 घंटे में 4 दिन में करा लो, 3-3 घंटे का 2 दिन करा लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है? हाँ, सुबह 9 बजे शुरू करो, शाम के 5 बजे तक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है, जो भूधरदास जी ने पार्श्व पुराण के रूप में लिखा है उसको, उसे हम पार्श्व कथा के रूप में करें तो उससे पूरा 10 भाव का लोगों को एक थोड़ा सा भाव बनता है, ज्ञान आता है। बहुत सारी नीतिपरक वाक्य भी हैं उसमें। इस तरीके की कथाओं के पठन पाठन होते रहने से भी लोगों में एक ज्ञान की वृद्धि होती रहती है ना? और पहले लोग इसी तरीके से किया करते थे कि हमें भगवान के बारे में जानना है, कीर्तन करना है, अपना समय का शुभोपयोग समय में लगाना है, शुभोपयोग से समय बिताना है, तो क्या करें? हैं? तो अब तो समय ही नहीं है, तो शुभोपयोग की बात ही कहाँ है? समझ आ रहा है?
तो लंबा समय शुभोपयोग में निकालने के लिए इस तरह से पढ़ना पढ़ाना ये भी एक अच्छा कार्य है। तो जो लोग करना चाहते हैं अपने घरों में भी कर सकते हैं, मंदिरों में करना चाहते हैं मंदिर में भी कर सकते हैं, है ना। और बीच बीच में उसी में सब कुछ अरहम कीर्तन वगैरह जो कुछ भी भजन है वो सब भी उसी में कर लिया करो, तो सब एक साथ जो है एक अच्छा आयोजन हो सकता है। तरह तरह के भजन वगैरह जोड़ करके पढ़ो आराम से, मंगल भवन मंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी, बस ऐसे भी इसीलिए जोड़ा गया है बीच में। ठीक है, चलो अब आगे का काव्य 40 नंबर का काव्य। नैर्मल्य भावमभितो धरती समाप्तम दिग्राजिकादश दिशो विधूल्यः सर्वर्तुपुष्पफलपूरितभूरुहाश्च व्यावानमर्पितसुरौघ इतः और विहार के समय गगन भी निर्मल भाव हाँ धरता, दशों दिशाएं धूलि बिना ही नभ चहु और सदा, सभी ऋतु के पुष्प फलों से वृक्ष लधे एक संग दिखते, आओ आओ इधर आप सब देव बुलावा भी करते। ये और देवकृत अतिशय क्या है, जब भगवान का विहार होता है तो चारों ओर आकाश जो है वो निर्मल होता है ना। जैसे आपके यहाँ अभी धुआं छा रहा है, पराली जल रही है, प्रदूषण हो रहा है, ऐसा कुछ भी जब भगवान का विहार होता है तो कहीं पर कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। समझ आ रहा है, अचानक से कहीं घटाएं घिर के आ जाएं, ऐसा भी नहीं होता है। वो सब जो है मेघ कुमार देव, वायु कुमार देव सब अलग कर देंगे, बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, है ना। जैसे शरद ऋतु के समय पर वातावरण आकाश बिल्कुल निर्मल होता है, ऐसे ही जो है भगवान के विहार के समय पर दशों दिशाएं बिल्कुल निर्मलता को धारण करती। कहीं पर ऐसा नहीं अग्निदाह हो रहा हो, उल्कापात हो रहा हो, ऐसी दिशाओं में भी आग सी दिखाई देती है। ये सब कोई भी चीज़ें भगवान के विहार के समय पर नहीं होती हैं। समझ आ रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग लगे रहते हैं उनके साथ में, बहुत बड़ी अप्रोच है उनकी हाँ, जब देवों के साथ चल रहा है विहार तो फिर क्या हो सकता है, बीच में कोई चीज़ आ ही नहीं सकती है। हवाएं भी अपने अनुकूल बहें, बादल भी सामने नहीं आ पाए समझ आ रहा है। अब भले ही सावन का महीना हो, चाहे भादों का महीना हो, अब भगवान विहार कर रहे होंगे तो कहीं भी बादल दिखाई नहीं देंगे जहाँ पर भगवान विहार कर रहे होंगे, बिल्कुल निर्मलता होगी, कहीं छा नहीं सकते बादल। समझ आ रहा है ना, क्योंकि देव लोग उससे भी बढ़ कर के काम करने वाले होते हैं। मेघ कुमार देव भी बादल बरसाने वाले होते हैं, तो वायु कुमार देव बादलों की हवा से सब भगाने वाला होता है। तो ऐसे सब जो है अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। तो ये भी एक अतिशय है भगवान का विहार का, देवों के द्वारा किया जाने वाला। फिर देव और क्या करते हैं, सभी ऋतुओं के अच्छा, आकाश निर्मल रहता है ये अलग है, और दशों दिशाएं धूलि रहित हो जाती हैं ये अलग है। ऐसे दोनों अलग अलग अतिशय हैं। दशों दिशाओं का मतलब कोई भी प्रकार की धूलि है ना, पॉल्यूशन, हवाएं और गंदगी कुछ भी मतलब दिशाओं में दिखाई नहीं देना, ये जो है अलग चीज़ है, और आकाश का निर्मल रहना ये अलग चीज़ है। ऐसे दो अतिशय अलग अलग लिए हैं। सभी ऋतुओं के फल फूल एक साथ खिलते हैं। क्या समझ आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है देखा जाए तो। जाड़े के दिनों में भी आम आ जाए बरसात के दिनों में भी आम के फल लगे, तो ये अपने आप में एक अलग ही बात है, अतिशय की बात है। अब ये बात अलग है कि उसका उपभोग भी होता है कि नहीं होता है, केवल दिखाने के लिए रहते हैं। अगर लगते होंगे तो उसका उपभोग भी होता होगा, और उपभोग होता होगा तो हम समझते हैं लोग बीमार नहीं पड़ते होंगे, क्योंकि वो भगवान के अतिशय के कारण से उत्पन्न हुए हैं। आज आप लोग भी कुछ ऐसी ही कुछ नकल करते हो कि हम भी ठंड के दिनों में आम खा रहे हैं,
कहाँ के खा रहे हैं? तो फ्रिज में रखे हुए खा रहे हैं, समझ आ रहा है, कोल्ड स्टोरेज के खा रहे हैं। तो वो सब तो एक तरीके से तरह तरह के पेस्टिसाइड के माध्यम से, है ना, रक्षित होते हैं। और किसी भी तरीके के अगर मान लो फ्रिज वगैरह में भी रखे जाते हैं तो फ्रिज में भी 20 प्रकार की ऐसी जहरीली गैसें निकलती हैं जिनसे भोजन विषाक्त हो जाता है। समझ आ रहा है? फ्रिज का रखा हुआ भोजन भी जहरीला होता है। आप लोग उसे समझते हो कि इसमें वो सेफ रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही उस फ्रिज से भोजन निकलता है उसमें इतनी जल्दी चेंजेज आते हैं कि उसमें जो बैक्टीरिया वहाँ फ्रिज के अंदर तक तो शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो हम कोई भी फल फ्रूट बाहर निकालते हैं तो इस वातावरण में आते हैं, वैसे ही उसमें बहुत तीव्र गति से तरह तरह के बैक्टीरिया उसमें जन्म लेते हैं और वो चीज़ और ज़्यादा पहले से विषाक्त हो जाती है। समझ आ रहा है? तो ये भी एक बहुत बड़ी अज्ञानता है कि आप लोग फ्रिज की चीज़ों का प्रयोग करते हो, बहुत सारी केमिकल गैसें आपके पेट में बिना वजह शरीर को हानि पहुंचाने के लिए पहुंचती रहती हैं। समझ आ रहा है? तो समझदार इंसान को थोड़ा सा ये फ्रिज की चीज़ों से, फ्रिज की वस्तुओं से अपने आप को दूर रखना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें रखी हुई चीज़ें प्रिजर्व नहीं होती हैं, वो एक वहाँ पर गैसों के कारण से, टेम्परेचर के कारण से वहाँ पर जब तक फ्रिज में रखी तब तक लगेगा कि हाँ ये ठीक रखा है। समझ आ रहा है? चाहे वो जैसे सेव फल हो, केला हो, कुछ भी हो, जब तक उसके अंदर रखा है ठीक है। और बाहर निकल करके वो 10 मिनट बाहर रहेगा तो बहुत जल्दी से सड़ता है वो। समझ आ रहा है? उसमें सड़ने की दर बहुत जल्दी होती है। तो वो जो है बाहर के वातावरण को फिर सहन करने लायक रहता ही नहीं है। जो भीतर के वातावरण में रह रहा है वो बाहर के वातावरण को सहन करने लायक है ही नहीं। और जो बाहर के वातावरण को सहन नहीं कर सकता, ऐसा फल फ्रूट आप खाओगे तो फिर आप बाहर का वातावरण कैसे सहन कर पाओगे? सोचने वाली बात है। हाँ, तो वो इसीलिए होता है। अब जो बच्चे एसी में रहने के आदी हो जाते हैं तो फिर उन्हें बाहर की थोड़ी सी भी गर्मी, सर्दी, बरसात कुछ भी सहन नहीं होती है। तो इसी तरीके से अगर आपका भोजन भी ऐसा हो गया कि भीतरी ऐसे ठंडे वातावरण में रखा हुआ आप कोई भी फल फ्रूट, भोजन, पानी इत्यादि ले रहे हो, तो आपका शरीर भी ऐसा ही हो जाएगा कि फिर वो बाहर के टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगा। आपको भी फ्रिज की तरह बिल्कुल एसी में ही रखना पड़ेगा, तभी आप जो है जी पाओगे। हाँ, नहीं तो बाहर निकलोगे तो बहुत जल्दी रोग होते हैं। संक्रामक रोग इसी को बोलते हैं, जो रोगों का संक्रमण होता है। और जो तरह तरह के जो रोगों के अटैक होते हैं, जैसे लोग कहते हैं डेंगू हो गया,